हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत में नवीन राज्यों का उदय। ठीक है। लास्ट हमने पढ़ लिया था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि पूरा फिनिश कर दिया था। और आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है। तो जो पहला है राज्य है वो आपका है बंगाल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1700 ईस्वी में जो औरंगजेब था उसने मुर्शिद कुली खां को उसका बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है। और यही फिर आगे चल के क्या बंगाल का प्रथम नवाब बना, कौन? मुर्शिद कुली खान। ठीक है। और इसने अपनी राजधानी हाँ, फिर इसने क्या हुआ कि इसने मुर्शिदाबाद की स्थापना करी थी बंगाल में, मुर्शिद कुली खान ने अपने नाम से ही। ठीक है। फिर उसी को इसने अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद जो अगला गवर्नर वो बनेगा यहाँ का सूबेदार, वो होगा सुजाउद्दीन। ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं इसी के बारे में, मुर्शिद कुली खां के बारे में। तो यहाँ से लिखते हैं कि 1700 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। ठीक है। मुर्शिद कुली खान को नियुक्त किया। और यही यहाँ का कौन था? प्रथम या पहला नवाब। ठीक है। बंगाल का मुर्शिद कुली खान। फिर इसने क्या किया कि वहां पे एक शहर की स्थापना करी बंगाल में, जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की स्थापना की। ठीक है। कहाँ पे की थी? बंगाल में। और फिर इसी को क्या बनाया? इसी को इसने अपनी राजधानी बनाया। इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। इसके बाद जो वहाँ का अगला नवाब बनता है सेकंड, वो होगा आपका सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, इसका टाइम पीरियड 1727 से लेके 1739 तक रहेगा। ठीक है। अब ये क्या कहता है कि 1733 ईस्वी में इसने बिहार पे अधिकार कर लिया था। ठीक है। और फिर इसने बिहार का जो सूबेदार है वो अलीवर्दी खां को नियुक्त किया था। ठीक है। तो हम लिखते हैं इसके बारे में। 1733 ईस्वी में इसने बिहार पर अधिकार किया। और बिहार का सूबेदार अलीवर्दी खां को बनाया। ठीक है। उसके बाद जो अगला नवाब होगा वो होगा सरफराज खान। इसका टाइम पीरियड 1739 से लेके 1745, नहीं 1740 तक है। ठीक है। हाँ, फिर क्या होता है कि इस पे अलीवर्दी खां आरोप लगाता है। उसके बाद एक युद्ध होता है, घेरिया का युद्ध। ठीक है। जो कि सुजाउद्दौला और अलीवर्दी खान के बीच में होता है, जहाँ ये इसकी हत्या कर देता है। ठीक है। सुजाउद्दीन की।
तो यहाँ पे एक युद्ध होगा जिसे कहेंगे हम घेरिया का युद्ध। ठीक है, ये होता है शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ये अलीवर्दी खान क्या इसकी हत्या कर देता है, हत्या कर दी गई या हत्या कर दी, और बंगाल का अगला नवाब फिर कौन बनेगा, ये अलीवर्दी खान। ठीक है, और अगला नवाब अलीवर्दी खान बना। और यहाँ से ये 4th नंबर पे कौन होगा, अलीवर्दी खान। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 1740 से लेके 1756। इसे बंगाल का महानतम नवाब या असली नवाब माना जाता है। ठीक है, इसके समय में क्या हुआ था कि 1751 में मराठाओं के साथ इसकी संधि हुई थी, और इसके तहत इसने क्या किया कि मराठाओं को 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देना स्वीकार किया था। ठीक है, तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें, तो हम नोट करते हैं कि इसे बंगाल का महानतम नवाब कहा जाता है। ठीक है, 1751 में मराठाओं के साथ संधि हुई थी, संधि, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ लेते हैं मराठाओं के साथ संधि जो हुई थी इसके बारे में। और फिर इस संधि के तहत, ये संधि जो हुई इसके तहत क्या हुआ कि इसने अलीवर्दी खान ने कहा कि हम 12 लाख रुपए चौथ के रूप में, चौथ मतलब एक कर होता था, देना स्वीकार करेंगे ना। तो यहाँ पे लिख लो अली वर्दी खान ने मराठाओं को 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देना स्वीकार किया। ठीक है, उसके बाद जो अगला शासक होगा वो होगा आपका सिराजुद्दौला। तो ये होगा 5th नंबर का, सिराज दौला। ठीक है, इसके बारे में, इसका जो वास्तविक नाम था वो था आपका मिर्जा मोहम्मद, ये पूछ लिया था, और ये 23 वर्ष की आयु में नवाब बना था। ठीक है, ये जो था अलीवर्दी खान का नाती था सिराजुद्दौला। ठीक है, और इसने, इसके बारे में एक चीज जो थी सबसे ज्यादा फेमस वो ये थी कि इसने मतलब जो था एक बिल्डिंग थी फोर्ट विलियर, उसमें 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से 23 लोग जीवित बचे थे और बाकी सारे के सारे मारे गए थे। और उसमें से जो एक जीवित बचा था वो था हॉलवेल, जिसने इस घटना को पूरा देखा था। ठीक है, इसलिए इस घटना को काल कोठरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम पहले इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा कि इसका वास्तविक नाम इसका वास्तविक नाम था मिर्जा मोहम्मद। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 23 वर्ष की आयु में ये नवाब बना था। ठीक है,
और फिर ये क्या करता है कि 4 जून 1756 में ये अंग्रेजों पे आक्रमण करता है, ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया। ठीक है, और फिर आक्रमण करके कलकत्ता और कासिम पे अधिकार कर लेता है। अधिकार किया, अधिकार किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करता है, जो कलकत्ता होता है इसका नाम बदल के अलीनगर रखता है। ठीक है, कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया। इस टाइम पे अंग्रेज सेनापति कौन था? इसके टाइम पे अंग्रेज सेनापति तो ये था हॉलवेल। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में वही यही कालकोठरी की घटना जो थी, इसमें 146 अंग्रेजों को, कौन सी बिल्डिंग थी वो? फोर्ट विलियम के एक कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है, जिसमें से 23 लोग जीवित बचे। उनमें से एक कौन था जो जीवित बचे? उनमें से एक विलियम हॉलवेल था। ठीक है, यही मतलब जो सेनापति था उस टाइम पे हॉलवेल था। ये क्या, इसी ने ये सारी घटना अपनी आंखों से देखी थी ना। तो हम लिखते हैं जिसने इस घटना को लिखा। जिसने इस घटना को लिखा। ठीक है, किसने? विलियम हॉलवेल ने ना इसे या इस घटना को कालकोठरी कालकोठरी की घटना कहा जाता है या कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इस घटना के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों में थोड़ा भय सा स्टार्ट हो गया था, मतलब भय हो ही जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने दो अंग्रेज सेनापति थे, एक एंड मायर करके था और एक रॉबर्ट क्लाइव था, उसको मद्रास से यहाँ पे बुला लिया था, बंगाल। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके बाद या इस घटना के बाद, इस तरीके से लिखते हैं, इस घटना के बाद अंग्रेजों के दो सेनापति
एक था एडमायरल और जो दूसरा था वो था रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास प्रेसिडेंसी से यहाँ बुलाया था। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये घटना हो जाती है 9 फरवरी 1757 में एक संधि होती है जिसे कहते हैं अलीनगर की संधि, यानी कि अलीनगर जो था कलकत्ता। ठीक है, अली नगर की संधि। ठीक है, और ये हुई किसके, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। सिराजुद्दौला और कौन था इधर अंग्रेजों की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब जब यहाँ पे संधि हुई तो इसके तहत क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कर मुक्त जो इनका व्यापार था वो जारी रखने की शर्त रखी, और संधि में बंगाल में सिराजुद्दौला को सब कुछ वापस देना पड़ा था। ठीक है, जिस पे उसने कब्जा किया था, ये तो दे ही दिया अलीनगर, और कासिम बाजार पे किया था उसने कब्जा। 23 मार्च को क्या हुआ कि अंग्रेजों ने चंद्रनगर पे अधिकार कर लिया, और उसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और ये लोग हार गए थे। तो यहाँ पे इस संधि के तहत मुक्त व्यापार को जारी रखा गया, या जारी रखने की शर्त। ठीक है, ये पहला पॉइंट था इसका। और दूसरा पॉइंट जो था संधि के तहत वो ये था कि सिराजुद्दौला को सब कुछ वापस करना पड़ा। जिस पर उसने अधिकार किया था। अधिकार किया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 23 जून 1757 में या को प्लासी का युद्ध होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है ना। प्लासी का युद्ध, इसमें क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी डेट पूछ लेता है कि प्लासी का युद्ध किस मतलब किस दिन हुआ था, तो ये आपको डेट तो याद रखनी है ये इम्पोर्टेंट। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था ये भी। ठीक है, तो ये हुआ आपका रॉबर्ट क्लाइव, इधर से रॉबर्ट क्लाइव था, इधर से था सिराजुद्दौला। और मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर। तो यहाँ पे क्या ये जीत जाते हैं अंग्रेज और ये लोग हार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बंगाल का अगला नवाब बनेगा आप, यही बनेगा मीर जाफर। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 1757 से लेके 60 तक रहेगा। अब ये क्या होता है कि ये अंग्रेजों का
खिदमतकार बनकर रहता है एक तरीके से, ठीक है। इसी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या कराई थी, ये मिल गया था अंग्रेजों के साथ, है ना। और इसी के समय में बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था, वो बना था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है। फिर मीर जाफर के बाद जो अगला नवाब बनेगा वो बनेगा मीर कासिम। जब ये मीर कासिम बनेगा तो इसके समय में क्या होगा, इसके समय में होगा बक्सर का युद्ध, ठीक है, जहाँ से अंग्रेजों की बोले जाते हैं कि नींव रखी जाती है भारत में आने के लिए। ये युद्ध था जहाँ से अंग्रेजों ने, चलो पहले हम इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। मीर जाफर, यह है अंग्रेजों का ये वाला पॉइंट नहीं लिखते, इसको हटाते हैं, है ना। सीधा लिखते हैं कि इसने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या कराई थी। इसी ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला की हत्या कराई, है ना। और इसी के समय पर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था तो वहाँ का नवाब कौन था, तो ये था मीर जाफर, ठीक है। उसके बाद जो आएगा आपका वो है मीर कासिम। मीर कासिम ये 1760 से लेके 65 तक रहेगा। मीर कासिम के बारे में पढ़ें तो इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगौर स्थानांतरित किया था। इसने सेना का पुनर्गठन किया, ठीक है। मुंगौर में एक तोपखाना स्थापित किया था और अंग्रेजों ने फिर क्या किया, मीर कासिम पर आक्रमण कर दिया। और फिर इसके बाद हार हुई इसकी, और ये भाग के कहाँ चला गया था, ये भाग के चला गया था अवध के नवाब के पास, ठीक है। अंग्रेजों ने दोबारा से फिर किसको गवर्नर बनाया था, दोबारा से मीर जाफर को 1763 से लेके 65 तक बंगाल का नवाब बनाया, गवर्नर नहीं सॉरी नवाब बनाया था, ठीक है। और फिर इसी के टाइम पे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, मीर जाफर के टाइम पे ही, ठीक है। उस टाइम मैंने वो गलत बोल दिया था कि मीर कासिम के टाइम पर। तो पहले मीर कासिम के बारे में लिखते हैं कि राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफर हुई, मुंगौर या मुंगेर है ये, ठीक है। ये मुर्शिद कुली खान ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, मुंगेर। उसके बाद इसने सेना का पुनर्गठन किया, सेना का पुनर्गठन, और मुंगेर में एक तोपखाना स्थापित किया। तोपखाना स्थापित, अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने मीर कासिम पर आक्रमण किया। और फिर दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, और ये भाग गया था उस टाइम पे, भागकर कहाँ चला गया था, ये अवध चला गया था। यहाँ पे लिख लो, ये भागकर अवध के नवाब के पास पहुंचा। ठीक है, आगे हम लिखते हैं, दोबारा मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। और फिर क्या होता है, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध। ये होगा आपका, इधर होंगे शाह आलम तृतीय, ठीक है, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। इधर जो अंग्रेजों की तरफ से होगा, हेक्टर मुनरो सेनापति। ठीक है, और ये सब के सब मिलके क्या होते हैं, हार जाते हैं। और ये अंग्रेजों की यहाँ पे होती है जीत। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था, ये आप लोगों को याद रखना है कि मीर जाफर था। ठीक है, और बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय, तो ये था विंसी टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब और इसको भी सही से लिख देते हैं, बक्सर। ठीक है, और ऐसे ही बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर। तो नवाब जो था वो था आपका यही मीर जाफर। और गवर्नर था विंसी टार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछ ले जाते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, दोनों क्वेश्चन की, गवर्नर कौन था और नवाब कौन था। आगे स्टार्ट करते हैं अपना। और फिर उसके बाद यहाँ पे 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, और उसके बाद जो अगला गवर्नर बनेगा आपका, वो होगा नजमुद्दौला, और फिर उसके बाद अगला गवर्नर होगा सैफुद्दौला। ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों। और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा फिर आपका, और लास्ट गवर्नर होगा मुबारकुद्दौला। और फिर हम पढ़ेंगे अवध के बारे में। ठीक है, तो पहले इन तीनों को फिनिश कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 1765 में इलाहाबाद की संधि, ये होगी आपकी इलाहाबाद की संधि किस किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और इधर
शुजाउद्दौला। ठीक है, और दूसरी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में। इसके बाद जो आपका अगला शासक होगा, अगला नवाब होगा, ये हो गया 7th नंबर का, वो होगा नजमुद्दौला। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 65 से लेके 1766, 1 साल के लिए, है ना। इसे अंग्रेजों ने अपना पेंशनर बना लिया था, मतलब पेंशन देने लग गए थे, और इससे 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती थी। ठीक है, इससे अंग्रेजों ने पेंशनर बना लिया। पेंशन कितनी दी जाती थी? इसे 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी। ठीक है, उसके बाद जो अगला होगा वो होगा आपका सैफुद्दौला। ठीक है, ये 66 से लेके 70, 1 साल के लिए ये भी। अब इसकी पेंशन कितनी कर दी थी? यहाँ इसकी पेंशन कर दी थी 12 लाख। ठीक है, उसके बाद जो होगा आपका लास्ट 10th नंबर का, ये होगा मुबारकुद्दौला। ये 70 से लेके 75 तक, यानी कि 5 साल रहेगा। ठीक है, इसकी पेंशन और कम कर दी, 10 लाख कर दी। ठीक है, और इसी के टाइम पे क्या हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था। रॉबर्ट क्लाइव ने इसी के समय बंगाल में द्वैत शासन द्वैत शासन लगाया। देखो, बात करी जाए कि किस गवर्नर ने लगाया था, तो ये तो सबको याद रहता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, हमें इसमें ये देखना है कि उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था, तो वो था मुबारकुद्दौला। ठीक है, अब क्या होता है कि 1772 में बंगाल का गवर्नर चेंज होता है, और कौन बन के आता है? बंगाल का गवर्नर वॉरेन हॉट सिंह। ठीक है, बनकर आया। बंगाल का गवर्नर जनरल लिख लीजिए इसको, गवर्नर जनरल। ठीक है, बनकर आया, और फिर इसने क्या किया? द्वैत शासन का अंत किया। ठीक है, तो यहाँ से इसने द्वैत शासन का अंत किया, और फिर क्या होता है, यहाँ से बंगाल से नवाब का पद समाप्त कर दिया।
ठीक है। तो हमने आज ये पूरे बंगाल के जितने भी नवाब थे उनके बारे में पढ़ा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, वही सब बताया। ऐसा नहीं है कि बहुत सब कुछ बता दिया हो। और अगर हाँ, ठीक है। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब अवध के बारे में और अवध के नवाबों के बारे में, ठीक है। तो वो रहेगी हमारी कल की क्लास, उसमें देखते हैं।